नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। 11 साल से अपने परिवार के मुखिया का इंतजार कर रहा यह परिवार को आस है कि एक दिन उसके परिवार का मुखिया पदुलोचन कश्यप जरूर घर आएंगे और पहले के जैसे उनका परिवार में खुशियों से घर रौनक हो जाएगा। इस आस में पूरा परिवार आस लगाकर टकटकी लगाए बैठे हैं। 11 साल पहले पदुलोचन कश्यप परिवार चलाने के लिए तेंदुपत्ता कंपनी में काम करने नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर गया हुआ था, जो आज तक नहीं लौटा। देखिए पूरी खबर। देवभोग ब्लॉक के सीतली जोड़ गांव के 45 वर्षीय पदुलोचन कश्यप आज से 11 साल पहले अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तेंदुपत्ता कंपनी में काम करने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध बीजापुर जिला गया हुआ था। इसके बाद अब तक वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने 11 साल पहले 15 दिनों के बाद जब वह घर नहीं लौटा तो तुरंत बीजापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन आज पर्यंत तक पदुलोचन कश्यप घर नहीं लौट पाया। पत्नी नीलेंद्री कश्यप, पुत्र डिंगर कश्यप, बेटी करिश्मा कश्यप को अब भी आस है कि उनके परिवार के मुखिया एक न एक दिन जरूर घर लौटेंगे। इधर राजस्व रिकॉर्ड में पति का नाम होने से पत्नी को शासकीय कार्य के कई योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। न तो वह समर्थन मूल्य में धान बेच पा रही है और न ही खाद एवं बीज उसे मिल पा रहा है। तमाम दिक्कतों के बावजूद पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए नीलेंद्री कश्यप के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पदुलोचन कश्यप के सबसे छोटे पुत्र डिग्ने कश्यप अपने पिता को सिर्फ तस्वीर में देखकर अपना मन को हल्का कर लेते हैं। उसे विश्वास है कि एक दिन उसके पिता जरूर वापस आएंगे एवं वह प्रत्यक्ष रूप से अपने पिता को देख पाएंगे, क्योंकि उनके पिता 11 साल पहले जब कमाने खाने गए थे तो डिग्ने कश्यप अपनी माँ की कोख में था। वह उसकी बेटी करिश्मा अपने पिता को याद कर खपक कर रो पड़ती है। वही राजस्व रिकॉर्ड में पति का नाम होने से पूरा परिवार को शासकीय योजनाओं जैसे समर्थन मूल्य में धान खरीदी एवं धान का बोनस एवं खाद बीज की समस्या बनी हुई है। परिवार के पास अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे घर की जिम्मेदारी अब नीलेंद्र कश्यप के हाथों में है। ऐसे में वह सरकार से मांग करती है कि उन्हें प्रदेश की सहायता सरकार मदद करे एवं सरकार की योजनाओं से उन्हें लाभ लेने के लिए कोई ठोस पहल हो। इन परिवारों की आवाज बुलंद करती है एवं इन्हें हक दिलाने के लिए सरकार से अपील करती है। साथ ही पदुलोचन को ढूंढ निकालने के लिए सरकार से विशेष अपील करता है। जे रहीस पोता कंपनी जाए जे 15 दिन वहाँ रहीस। 15 दिन के बाद घर ला जात हूँ कहीस गाड़ी बसीस। गाड़ी बस के पूरा गैप हो जाइस। गैप हो जाइस कहले ओकरे बाद हमें खोज खाज पूरा करें। खोज खाज सिरा के 11 साल हो जाइस अभी तक कहीं भी नहीं मिलते। जे हमें ओकर खेत ओकर पटा ओकर नान है, ओकर नान है जे हमला कहीं भी आमदनी नहीं मिलत है कि कहीं भी हमर मंडी ना धान की पान कहीं नहीं जाते, खतु खचरा कहीं नहीं मिलत है। जे ओकर लागी हमर ना गाना करबो कहे के हमें बहुत दूर से बुलेन जे नहीं होते अभी करबो कहे के चेष्टा करत हम। तो कितना परेशानी होती बाल बच्चा चट्ठन है, खूब परेशानी हो जाते हमला, बहुत परेशानी हो जाते। जो 11 साल से हमें धान पान कमाबो कौन कर्जा उर्जी भी करबो और बाल बच्चा ला दे ले करबो कह के शादी वगैरह करके लाग बड़ी छूटबो कह के हमें ये करत हम। अभी सरकार से क्या चाहत हो, प्रशासन से क्या चाहत हो, क्या होना क्या काम होना चाहिए? हमला अभी धान बेचना है, खतु है, कर्जा निकालना है, कुछ कहीं नहीं। तो अपन के पति नहीं हुए में काम नहीं होता। और पति नहीं है तो हमारा नाम ने भी कर सकते हैं। वही चाहता हूँ। हाँ वही चाहता हूँ। बोलो कितना दिक्कत? पापा 11 साल से गुमशुदा है और हम इंतज़ार करते हैं, हर दिन इंतज़ार करते करते थक भी गए हैं पर कभी नहीं लौटे। और हमें बहुत दिक्कत हो रहा है कि इसीलिए हम चाहते हैं पट्टा हमारे नाम हो जाए, मम्मी के नाम हो जाए। कितना दिक्कत हो रहा है बेटा, पापा नहीं है तो? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम पट्टा में धान दे नहीं सकते, खद भी नहीं आ सकता, ऐसे ज़मीन हमारे हाथ में भी नहीं है, कमा नहीं सकते और बहुत कर्जा है। इसलिए हम कर्जा लेके चुकता करेंगे और ज़मीन कमाएंगे।